जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। दिमाग में तो क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम लोग जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसको कहाँ कहाँ उपयोग होता है, अब ये रियली में होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहता है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ये क्या करता है कि टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज करता है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि टाइम डोमेन क्या होता है, टाइम डोमेन सिग्नल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, टाइम डोमेन सिग्नल उसे कहते हैं जो टाइम पर डिपेंड हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल उसे कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कहता है इट यूज टू कन्वर्ट, इसका उपयोग करते हैं एनी टाइम डोमेन, कोई टाइम डोमेन सिग्नल को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। ओके, अब देखिए टाइम डोमेन क्या होता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट में, टाइम डोमेन सिग्नल इज एनी सिग्नल विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए, जो टाइम का फंक्शन हो उसे क्या बोलते हैं, टाइम डोमेन सिग्नल। तो देखिए यहाँ पर एफ टी, टी क्या है, तो टी टाइम है, तो ये क्या किसका फंक्शन है, तो टाइम का। तो जो टाइम के फंक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम डोमेन। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल इज एनी सिग्नल विच इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का जो फंक्शन होगा ना, देखिए एफ एस यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहाँ पर एस बराबर क्या होता है, तो 2 पाई, देखिए भाई एस बराबर यहाँ पर क्या होगा, जे ओमेगा, और जे ओमेगा बराबर क्या होता है, जे 2 पाई एफ। देखिए यहाँ से ये क्या आपको एफ है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है किस पर डिपेंड करता है, एस पर, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ओके, तो पता चल गया होगा कि टाइम डोमेन सिग्नल किसे कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल किसे कहते हैं। ओके, जो टाइम पर डिपेंड है उसको टाइम डोमेन सिग्नल बोलते हैं और जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखें कि लैप्लास के मतलब के का लैप्लास करेंगे तो के बटा एस होगा, लेकिन के को हम जब लैप्लास किए तो के बटा एस कैसे आया। तो जब इस देखिए यही फार्मूला मेन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको इतना में से मुझे मान लीजिए कि आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, ऐसे हम मतलब इसमें से एक कोई लेके मतलब हम प्रूव कर देंगे। लेकिन अगर किसी को अपना से करना होगा कि हम देखते हैं कि cos टी बराबर इतना आता है कि नहीं, प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, cos टी की जगह पे यहाँ पर हम एफ टी की जगह पर रख देंगे और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक हम करके बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जब लैप्लास करते हैं एफ टी के, हमको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या कहता है कि टाइम डोमेन को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर एफ टी क्या है, यहाँ पर टाइम डोमेन है, और यहाँ पर देखिए क्या आया, इसको हम चेंज करेंगे तो हमको देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन, ऐसा है क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो देखिए जब लैप्लास करेंगे, इसको डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, जब यहाँ पर लैप्लास करेंगे एफ टी के, तो यहाँ के इसको लिखेंगे कितना, कैपिटल एफ एस। ओके, अब देखिए जीरो से लेके इन्फिनाइट एफ टी, जो फंक्शन को वो लैप्लास करना है उसको यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं, तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है। देखिए, जिसका लैप्लास करना है वो यहाँ फंक्शन रहेगा और ई के पावर माइनस एस टी, एस क्या यहाँ पर है, एस यहाँ पर आपको हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन और टी क्या होगा, टाइम डोमेन। दोनों का यहाँ पर का गुना होता है और यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस पर हमें एक क्वेश्चन लेकर हम प्रूव करेंगे कि फार्मूला आ रहा है तो सही है कि गलत है। ठीक है,
उसको प्रूव करेंगे। तब तक आप इसको सबसे पहले आप इसको अच्छा नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एफ टी बराबर जब एफ टी का लाप्लास करेंगे तो एफ एस हो जाएगा, और इसका 0 से इन्फिनाइट एफ टी ई के पावर माइनस एच टी डी टी। अब देखिए, एक तरफ हम लिए एफ टी, अब एक तरफ लिए एफ एस, ओके। और इसी को जब हमको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कोई आपसे पूछेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो बस एक लाइन में बोलिएगा कि जो टाइम डोमेन को, कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज कर देता है, उसको क्या बोलेंगे हम? लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ओके। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट में क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्टिव नंबर पूछता है कि यूनिट इम्पल्स का लाप्लास क्या होगा, तो आपको 1 होगा, याद रखिएगा। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, यूनिट स्टेप यूटी, जिसको हम यूटी से डिनोट करते हैं, और यूनिट इम्पल्स को डेल्टा टी से। तो देखिए यूनिट स्टेप का लाप्लास करेंगे तो 1/s हो गया। अब देखिए के का जब लाप्लास करेंगे, कितना का? के करेंगे, तो जहाँ पर के बराबर कितना होगा? 1 2 3 4 5, मतलब जितना तक, 1000 तक, जितना मतलब इन्फिनाइट तक लीजिए, ठीक है। यहाँ पर के है, के का मान लीजिए कि हम 100 मान लिए, तो यहाँ पर देखिए के का लाप्लास कितना होगा? k/s हो गया। ध्यान दीजिए, जब के की जगह पर हम 100 लिए, मतलब 100 का लाप्लास करना होगा, ठीक है। तो 100 का लाप्लास करेंगे तो 100/s हो गया। 1000 का लाप्लास करेंगे तो 1000/s हो गया। मतलब जितना कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे हम, के एक तरह से देखिए तो कांस्टेंट हो गया, 1 2 3 4 5 जितना नंबर है सब, तो किसी नंबर का अगर लाप्लास करेंगे तो उतना बटा s हो जाएगा। s क्या है? तो फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर में लाप्लास किए के, तो कितना हो गया? तो k/s हो गया। और यूनिट स्टेप का कितना हो गया? तो 1/s। देखिए यूनिट स्टेप भी एक तरह से देखिए तो ये इसको बोलते हैं यूनिटी का मतलब क्या हो? 1। तो 1 का लाप्लास करेंगे तो 1/s हो गया। जैसे मान लीजिए कि k बराबर 1 लिए, ठीक है, तो यहाँ अगर k बराबर 1 लिए तो 1 का लाप्लास कितना? 1/s होता है। तो दोनों क्या सेम होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको हम अलग लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर k बराबर आपको कुछ भी मानिए उसका, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 से लेकर जहाँ तक ले सकते हैं, तो उसको हम करेंगे लाप्लास, तो कितना होगा? k/s होगा। अब देखिए 4 नंबर कह रहा है कि टी के पावर n, ध्यान दीजिए, टी के पावर n के जगह पर आपको कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 जितना मतलब अनंत तक जितना होगा ना, वो आप मतलब रख सकते हैं। तो टी के पावर n का अगर लाप्लास करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए फैक्टोरियल का हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल को हम 2 तरह से डिनोट करते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ओके। देखिए एक फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और एक इस तरह से। अगर हम लाप्लास निकालते हैं टी के पावर n के, तो क्या फार्मूला होता है? फैक्टोरियल n बटा s के पावर n+1। समझ रहे हैं ना? देखिए जैसे एग्जांपल में, देखिए एग्जांपल में लिए हम, अगर हमको टी कर निकालना लाप्लास, ठीक है, तो देखिए इसका पावर कितना है? इसका पावर हमको 1 है। जो नहीं लिखा रहा है इसका मतलब पावर उसको 1 होगा, ओके। अब देखिए जब इसका करेंगे तो जब यहाँ पर n मतलब n बराबर कितना हो गया? 1 है। तो n बराबर 1 है तो n यहाँ पर, तो n का फैक्टोरियल कितना होता है? तो n का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 हो गया बटा s के पावर n+1। तो n बराबर कितना था? 1 था, तो 1 + 1 तो कितना होगा? 2। देखिए इस फैक्टोरियल का मतलब, देखिए अगर 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना होगा? 4 × 3 × 2 × 1। पढ़ें कि नहीं? मैंने जहाँ अगर 10 के कर रहा है तो 10 से लेकर पीछे बैक कीजिए 1 तक। अगर 100 के कर रहा है तो 100 से लेकर आपको 1 तक ले जाना है। जैसे एक और देखिए, अगर मान लीजिए 5 को निकालना है, फैक्टोरियल 5 का कितना होगा? तो 5 है तो 5 से पीछे ले जाइए, 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इसका कितना है? 4 × 3 = 12, 12 × 24 हो गया, 24 × 1 तो 24 हो गया। 5 × 20, 20 × 60, 60 × 120, 120 × 1 तो 120 हो गया। तो ये अब कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है? तो 120 हो गया। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा? 24 हो गया। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, टी के पावर 1 के निकालिए तो 1/s² हो गया।
एक और एग्जांपल ये है, अगर n के जगह पर हमको 2 दी, देखिए n है यहाँ पर, n के जगह पर 1 रखे और n की जगह पर 2 रखे। अगर n की जगह पर 2 रखे तो कितना होगा, तो इस फॉर्मूला बैठेंगे फैक्टोरियल 2, जितना n होगा उतना का फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल 2 कीजिए तो साइड में, तो 2 गुने 1 तो कितना आएगा, 2 गुने 1 2, तो देखिए 2 लिखेंगे नहीं, बटा s के पावर 3, क्यों, क्योंकि s के पावर n प्लस 1, n कितना था, तो 2 प्लस 1, तो 2 1 कितना हो गया 3। समझ गए, तो ये आपको फार्मूला हो गया, 2 एग्जाम्पल बता दिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि लैप्लास साइन 80, एक जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक जगह पर आपको ओमेगा भी रहेगा, 1 2 3 4 5 जितना आप मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बस अब इतना याद रखिए, अगर साइन 80 के लैप्लास करेंगे, चाहे एक जगह पर कुछ भी रहे, टी तो आपको रहना ही रहना है, क्योंकि टी क्या है, टाइम डोमेन है। तो एक जगह पर आपको कुछ भी रहेगा, उससे आप घबराइएगा मत। अब देखिए लैप्लास करते हैं साइन 80 के, तो साइन 80 का लैप्लास करेंगे तो क्या होगा, तो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो यहाँ पर a है, अगर मान लीजिए कि a यहाँ पर पटना है, तो पटना बटा एस स्क्वायर पर प्लस पटना के होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अकबकाइएगा मत कि हमको अच्छे हमको बताए थे मतलब फार्मूला में a, तो हमको a ही रहेगा तभी होगा, नहीं, एक जगह आपको कुछ भी हो सकता है। अब देखिए लैप्लास करना है cos 80 के, cos 80 के जब लैप्लास करेंगे तो कितना होगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस फर्क इतना है, अगर साइन रहेगा तो ऊपर a होगा, अगर cos है तो बस ऊपर s होगा, दोनों का फॉर्मूला देखिए सेम टू सेम है। समझ गए। अब देखिए 7 नंबर, लैप्लास करना है साइन HT, h क्या है, ये जो h है वो क्या है, तो हाइपरबोला है, ओके। अगर साइन हाइपरबोला HT रहेगा, अगर सिर्फ 80 रहेगा तो आपको फॉर्मूला ही है, अगर उसमें हमको h आ गया ऑब्जेक्टिव में कि साइन h 80 हाइपरबोला उसमें डाल दिया, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर देना है, फॉर्मूला सेम टू सेम वही रहेगा, बस हाइपरबोला के चलते क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। देखिए अब देखिए 8वां नंबर, लैप्लास करना है cos HT के, cos का निकालना है, तो cos 80 का क्या निकाले थे, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दे दिया क्या, हाइपरबोला। जब हाइपरबोला दिया तो बस नीचे क्या किए, माइनस कर दिए। देखिए दोनों फार्मूला सेम है, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ पर प्लस है और हाइपरबोला में क्या करना है, माइनस। समझ गए। अब देखिए 9 क्वेश्चन, अगर लैप्लास निकालेंगे e के पावर 80, देखिए एक आप लोग याद रखिएगा, अगर लैप्लास अगर अच्छा से आपको जानना है, अच्छा समझ में आ जाए, तो आपको इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग का बेसिक याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के आप लोग इसका लैप्लास का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग का नॉलेज होना चाहिए इंटीग्रेशन का, और हम आप लोग का पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो अगर आप लोग को लगता है कि हमको थोड़ा सा मतलब भुला गए हैं, तो एक बार आप जाकर देख भी लीजिएगा, बहुत अच्छा समझा दिए हैं। तो चलिए देखिए, लैप्लास अगर निकालते हैं e के पावर 80 के, तो e के पावर 80 का लैप्लास, e आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके। e के पावर 80 का लैप्लास निकालते हैं तो ध्यान दीजिए कितना होगा, इसके सामने ये है ना। अब देखिए अगर e के पावर 80 का लैप्लास निकालते हैं तो 1 बाई कितना होगा, s माइनस 1। s माइनस 1 क्यों, यहाँ पर माइनस है कि प्लस है, आप लोग को डाउट होगा कि e के पावर 80 है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो प्लस है तो प्लस है, तो प्लस वाला के बटा में क्या होगा, 1 बटा s माइनस ए, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या है कि लैप्लास निकालना e के पावर माइनस 80, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में अगर लैप्लास निकालना है e के पावर 80 प्लस वाला के, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस पहले से है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए तो 1 बाई एस प्लस ए हो गया ना। अब देखिए 11 नंबर, लैप्लास निकालना t के पावर n e के पावर माइनस 80,
ध्यान दीजिए, ये आपको शिफ्टी का फॉर्मूला होगा। शिफ्टी का मतलब समझे, शिफ्ट का मतलब कि आपको यहाँ पर हमको एस है तो एस की जगह पर एस प्लस ए हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो, अगर प्लस में रहेगा तो एस माइनस ए हो जाएगा, मतलब शिफ्ट कर देना है और कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, टी के पावर एन ई के पावर माइनस ए टी, ओके। तो टी के पावर एन का लाप्लास कितना होता था, तो टी के पावर एन का लाप्लास देखिए कितना हुआ था, फैक्टोरियल एन बटा एस के पावर एन प्लस वन। तो कुछ नहीं करना, बस वही फॉर्मूला है, देखिए फैक्टोरियल एन बटा एस के पावर एन प्लस वन। लेकिन यहाँ पर क्या माइनस एटी है, तो माइनस है तो बस ये फॉर्मूला डाल दीजिए, ये वाला माइनस है तो क्या किए थे 1/s प्लस ए, जहाँ s है वहाँ क्या करना है s प्लस ए डालना है। तो देखिए यहाँ पे s प्लस ए हो गया ना, उसका पावर n प्लस वन हुआ ना। उसी प्रकार से लाप्लास यहाँ पे देखिए, लाप्लास टी के पावर एन ई के पावर ए टी, अगर ए के जगह पे यहाँ प्लस छिपा हुआ है प्लस यहाँ पर, तो प्लस है तो इसका फॉर्मूला में क्या माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला सेम टू सेम वही, पहले टी के पावर एन का लाप्लास कीजिए, तो टी के पावर एन का लाप्लास करने से हमको क्या ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमको करना ई के पावर एटी, तो एटी देखना कि ए प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ प्लस में है, तो प्लस में होगा तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा माइनस में। अगर यहाँ माइनस में है ये, तो यहाँ पर ए क्या होगा प्लस में। अगर टाइम डोमेन में अगर प्लस में रहेगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए माइनस में हो जाएगा। अगर टाइम डोमेन में अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपको इसलिए बताएं कि यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, ओके। तो हम ये आपको ट्रिक दे दिए हैं। तो चलिए इस पर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। और इसमें से एक हम इस फार्मूला पर हम प्रूव करेंगे, चाहे इसमें से कोई भी ले लेंगे, कोई एक लेके और बताएंगे कि हाँ टी के किए तो 1/s² हुआ, इसको करेंगे तो इतना आएगा। तो इस फार्मूला मेन यही फार्मूला आपको है, यही फार्मूला पर बैठाइएगा, आप सब का लाप्लास इतना आ जाएगा। तो चलिए एक को हम करके देखते हैं और उसके बाद आप खुद कीजिएगा। देखिए थोड़ा 2 क्वेश्चन छूट गया था, देखिए 12 तक हो गया था। 13 नंबर देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हम लाप्लास करेंगे तो क्या होगा, ओके। देखिए लाप्लास किए हैं, यहाँ पर डी है डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ टी, तो एफ टी का जब हमने डिफरेंशिएशन किए और उसका लाप्लास करेंगे तो कितना होगा एस एफ एस होगा। एस का हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन, और यहाँ पे एफ टी का जब मतलब लाप्लास किए तो कितना होगा एफ एस हो गया। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन के अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास करेंगे तो एस इंटू एफ एस, अगर एफ टी फंक्शन रहेगा तब, ओके। अब देखिए 40 नंबर, अगर लाप्लास करेंगे, लाप्लास किसको करना इंटीग्रेशन एफ टी इंटीग्रेशन है उसका लाप्लास करेंगे तो एफ एस बटा एस हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन का लाप्लास करेंगे तो एस गुना में रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंशिएशन का लाप्लास करेंगे तो एस गुना में रहेगा अब इंटू एफ एस। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का करेंगे तो एफ एस बटा यहाँ पे बटा में एस हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में एस गुना में और इंटीग्रेशन में भाग में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताए थे कि लाप्लास ई के पावर ए टी अगर रहेगा, अगर ई के पावर ए टी लाप्लास करेंगे तो कितना आएगा 1/s माइनस ए, तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे। तब तो देखिए आपको अगर लाप्लास लाप्लास का क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो आपको इतना फार्मूला आपको याद रखिएगा। हम इसलिए आप लोग को ये दे दिए कि आप लोग हम बोल देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत सारा है, तो आप लोग का दिमाग में हो रहा है कौन याद करेंगे कौन याद नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख दिए। अब 9 को फार्मूला याद रखिएगा, आपको लगभग सब लाप्लास का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 याद रखिएगा, बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तब तक इसको हम प्रूव करते हैं, ओके। क्योंकि आप लोग भी कहिएगा कि जो लाप्लास के हम जो फार्मूला रखे मतलब वहाँ पर दिए थे यहाँ पर लाप्लास का फार्मूला, तो उसको आप लोग बोलिएगा ना कि हाँ इसको मतलब यूज करके बताइए हमको, तो उसी को हम वही फार्मूला पर अभी हम रख के इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, कर रहा है कि लाप्लास करना है किसको ई के पावर ए टी को। जब लाप्लास करेंगे ई के पावर ए टी को तो हमको क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला बताइए, लिखे थे ना कि अगर लाप्लास करेंगे हम एफ टी के तो इसको कैपिटल में कितना लिखते हैं एफ एस, 0 से लेकर इन्फिनाइट,
और क्या था एफ टी ई के पावर माइनस एस टी डी टी, यही फॉर्मूला था ना। लाप्लास का एक ही फॉर्मूला है जो ये है, समझे ना। ये तो इस पर मतलब इस पर रख कर सभी को तो प्रूफ किया गया जो साइन एटी के कॉस एटी के, इसलिए हम आपको फॉर्मूला लिख दिए कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है कि साइन एटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो सभी का फॉर्मूला तो फॉर्मूला मतलब इन्हीं से निकला ना। ये समझिए तो बाप है तो जितना फॉर्मूला पता है वो सब बेटा है, समझे ना। तो सब मतलब मेन बाप यही है लाप्लास का, ठीक है ना, जिससे सभी फॉर्मूला को क्या करता है जन्म देता है। अब देखिए ध्यान से, इस पर अब रखिए यहाँ पर लाप्लास कीजिए ई के पावर एटी के। तो देखिए तो ई के पावर एटी के कीजिएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कैपिटल एफ एस लिख दीजिए क्योंकि इसको डिनोटेशन है। अब देखिए 0 से लेके इन्फिनाइट एफ टी की जगह पर कितना है तो ई के पावर एटी ई के पावर माइनस एस टी डी टी। अब ध्यान दीजिए कितना है 0 से लेके इन्फिनाइट। देखिए तो आप लोगों को मालूम होगा कि दो एक्सपोनेंशियल अगर गुना करेंगे तो उसका जो पावर होता है ना वो जुड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए तो ई के पावर एटी और ई के पावर माइनस एस टी दोनों गुना किए हैं, तो गुना में रहेगा तो इसका जो पावर है वो जुड़ जाता है, तो एटी प्लस माइनस माइनस एस टी। ओके, अब देखिए ध्यान से 0 से लेकर इन्फिनाइट। अब देखिए तो इसमें हमको कॉमन निकालना है, कितना कॉमन निकालना है तो इसमें कॉमन निकालिए तो कितना निकल रहा है, देखिए टी यहाँ भी है टी यहाँ भी है, तो माइनस टी कॉमन निकालिए, माइनस टी कॉमन निकालिए तो कितना बच गया। जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो ये हो गया प्लस एस, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस ए हो गया, ई के पावर था ना डी टी हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका जैसे आप बोले थे हम आप लोग के कि लाप्लास बनाने से पहले आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ई के पावर एटी के तो कितना बताए थे आपको के ई के पावर एटी बाय जो इसका ये जो ए क्या कोफिशिएंट है वो क्या होता है बटा में आता है प्लस सी, यही बताए थे ना। तो इसी फॉर्मूला पर आपको यहाँ पर देखिए 0 से लेकर इन्फिनाइट। अब देखिए यहाँ पर सॉरी लाप्लास यहाँ पर अभी सोल्व करना है ना। देखिए ध्यान से, जब इसको हम क्या किए इसको भी हम क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ई के पावर एटी टी यहाँ पर टी की जगह पर टी हो गया और ए की जगह पर इतना है माइनस पहले है। तो देखिए इसका जब फॉर्मूला बैठाएंगे कितना ई के पावर एटी बटा ए, तो देखिए जैसे है ऊपर उसी तरह से छोड़ दीजिए, बटा कितना हो गया कोफिशिएंट कितना ए है तो ए की जगह पर कितना है तो एस माइनस ए, और माइनस भी है तो माइनस को आप आगे रख दीजिए। ओके, अब देखिए ध्यान से प्लस कितना हो गया सी, सी प्लस कहाँ लेते हैं जहां पर ऊपर यहाँ पर क्या होगा जिसमें वैल्यू लिमिट नहीं दिया रहता उसमें प्लस लेते हैं, यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर इन्फिनाइट, इसलिए यहाँ पर हम बताए थे आप लोग के कि यहाँ पर कांस्टेंट ए सी का चिन्ह नहीं देते हैं। ओके, अब देखिए कहाँ से कहाँ था तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। देखिए अब इसको बाहर निकालिए, अब बाहर क्या निकालिएगा तो -1 बाय एस माइनस ए, एस माइनस ए, अंदर क्या है तो ई के पावर टी एस माइनस ए, और लिमिट कितना था तो 0 से लेकर इन्फिनाइट। अब देखिए ध्यान से किसका लाप्लास निकल रहा था तो लाप्लास एटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए -1 बाय एस माइनस ए। अब देखिए जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ पर इन्फिनाइट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर क्या है इन्फिनाइट है तो यहाँ टी की जगह पर इन्फिनाइट पुट कीजिए एस माइनस ए, अपर माइनस लोअर, लोअर कितना 0 तो 0 से कोई चीज में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना है -1 बाय एस माइनस ए है ना यहाँ पर। अब देखिए ई के पावर माइनस इन्फिनाइट,
इन्फिनाइट में अगर कोई चीज़ से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे तो वो इन्फिनाइट ही होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया ई के पावर माइनस इन्फिनाइट। ओके, और माइनस ई के पावर कितना हो गया 0 गुने 0। 0 में कोई चीज़ से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग के नीचे नज़र आ रहा है ना, देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ कर देते हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें थोड़ा जगह नीचे बचा नहीं। अब देखिए यहाँ पर लैप्लास कितना किए थे, तो लैप्लास किए थे 80 के, तो कितना आया -1 बाई एस माइनस ए। अब देखिए ई के पावर माइनस इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होता है, तो ई के पावर माइनस इन्फिनाइट का वैल्यू याद रखिएगा 0 होगा। ओके, माइनस ई के पावर 0 किसी फंक्शन का है या किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर 100 का 100 के पावर कितना होगा 0 तो 0, सॉरी 100 के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो गया। 1000 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया। मतलब किसी का पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ई के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर -1 बाई एस माइनस ए, ये कितना होगा 0 - 1 तो -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1 बाई कितना हो गया एस प्लस ए। देखिए तो प्रूफ है ना करना था, लाप्लास 80 के करेंगे तो 1 बाई एस माइनस ए हो गया। सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ माइनस आया कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर, इसमें माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो प्लस हो गया बटा में कितना हो गया एस माइनस ए था, तो एस माइनस ए था, तो आपको हो गया प्रूफ। तो मेन फार्मूला आपको यही है जो आपको हम पहले बता चुके थे। तो आप लोग ये फार्मूला, अगर किसी को और फार्मूला को प्रूव करना होगा तो आप इस फार्मूला पर बैठाइएगा, आपको फार्मूला प्रूव हो जाएगा। अगर आप लोग से नहीं होगा तो लास्ट में तो हम है ही हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो फार्मूला का प्रूव करना होगा उसको हम प्रूव करके बता देंगे। ओके, तो चलिए अभी ये इसको थोड़ा रफ करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा बने तो उससे आप बकाइएगा मत, आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। ओके, धीरे धीरे आप लोग को सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड लाप्लास, इसका लाप्लास करना है। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर लाप्लास इसको करना है तो हम क्या करना है, इसको पहले इसको पुट कीजिए, लेट एफ टी बराबर कितना होगा, एफ टी बराबर हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। ओके, तो पहले इसको सबसे पहले क्या करना है, लाप्लास करने से पहले इसको आप हल कर लीजिए। तो देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ठीक है, तो a बराबर कितना है टी स्क्वायर और b बराबर कितना 1 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, तो a की जगह पर टी स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a कितना है तो टी स्क्वायर हो गया, अब b 1 है तो 1 गुने में 1 ही रहेगा। अब देखिए t के पावर कितना हो गया 2, अब इसका पावर 2 तो 4 हो गया, प्लस पहले इसको लिख लेते हैं, तो 2 टी स्क्वायर और 1 के होल स्क्वायर 1 ही रहा। अब इसको क्या करेंगे, हमको निकल गया यहाँ पे एफ टी, ठीक है, तो जब एफ टी निकल गया तो इसको हम अब लाप्लास करेंगे। तो लाप्लास क्या होगा, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं उसी तरह से बनाइएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ। देखिए एफ टी का लाप्लास करेंगे तो एफ टी की जगह पर कितना है, तो टी के पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, टी के पावर 4 का पहले लाप्लास कीजिए, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 टी स्क्वायर है, 2 क्या कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। जिस तरह से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं ना, उसी प्रकार से लाप्लास में भी है। प्लस लाप्लास कितना क्या हो गया 1 के।
अब बताइए हमको टी के पावर 4 का लाप्लास कितना होगा, आप लोग का फॉर्मूला बताए थे, इसीलिए देखिए आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हम। टी के पावर n का फॉर्मूला कितना था, n फैक्टोरियल बटा एस के पावर n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर टी के वहाँ पर n के जगह पर कितना 4 है, तो बोलिए 4 का फैक्टोरियल बटा कितना हो गया एस के पावर n प्लस 1, तो एस के पावर n प्लस 1, तो n कितना है 4, तो 4 प्लस कितना हो गया 1। हम स्टार्टिंग में इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, उसके बाद हम जब बनाएंगे तो हम डायरेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ 2 कांस्टेंट 2 बाहर हो गया। अब देखिए गुने टी के पावर स्क्वायर का लाप्लास करना है, तो टी के यहाँ पर n की जगह पर 2 हो गया, तो 2 हो गया फैक्टोरियल बटा एस के पावर कितना हो गया n प्लस 1, तो n कितना है 2, तो 2 प्लस 1। अब देखिए 1 का लाप्लास क्या बोले थे हम कि k का लाप्लास k बटा s, तो 1 का लाप्लास 1 बटा s। अब बताइए 4 का फैक्टोरियल कितना बताए थे हम, तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि 4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बोले थे हम, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो कितना हुआ 4 3 12 12 का 24 गुने 1, तो 24 हो गया बटा कितना हुआ एस के पावर 4 बेक 5। अब देखिए 2 है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, तो सिखाए थे हम 2 गुने 1, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2 आया, तो 2 गुने 2 4 बटा कितना हो गया 2 और 1 3 1 बटा एस हो गया आंसर। कितना इजी है। देखिए आप लोग कभी याद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैथ को, उसको समझिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोलिए। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत, अगर वीडियो आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट करके, तो आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन हम थोड़ा बताते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। इसको हम इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग का और डिटेल से जो फार्मूला यहाँ पे इस समय फार्मूला इसका उपयोग होगा इसमें से, तो आप लोग का फार्मूला इसमें मिटा नहीं रहे कि आप लोग के इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो हम बोल देंगे कि फार्मूला ही होता है, तो आप लोग बोलिएगा मतलब कहाँ से लिख दिए कहाँ से नहीं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन। देखिए आप लोग बता रहे हैं कि कभी भी बनाइए ना तो पहले उसको नॉर्मल में क्या करना है, तोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर रूट टी टी है, तो डायरेक्ट इसको लाप्लास मत करने लगेगा, इसको पहले तोड़िए कि इसको नॉर्मल हम ये आपको जो फार्मूला लाप्लास में पढ़ाए हैं साइन और कॉस में, तो इसको नॉर्मल साइन और कॉस में तोड़िए। ओके, उसके बाद ये फार्मूला बैठेगा, क्योंकि आप लोग हम बताए हैं लाप्लास साइन 80 कॉस 80 का वैल्यू, मतलब उसका फार्मूला बताएं, ये नहीं बताएंगे साइन स्क्वायर टी का लाप्लास क्या होगा। तो पहले उसको आप फार्मूला जिस अथी में हम आपको पढ़ाए हैं जिस रूप में उसमें पहले क्या कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर रूट टी है, इसका लाप्लास करना है, तो क्या करना है, लेट मानना है पहले कि अरे देखिए यहाँ पर एफ टी बराबर कितना हो गया, तो एफ टी बराबर यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर रूट 2t। तो इसको आप नॉर्मल में इसको क्या करें, पहले तोड़ना है। तो देखिए साइन स्क्वायर रूट टी का वैल्यू क्या होता है, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला देख रहे हैं आप, साइन क्या है ना, साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर रूट 2t है ना। तो देखिए आप लोग फार्मूला याद करना अलग बात होता है, और उसको कौन फार्मूला कहाँ पर बैठेगा सबसे ज़्यादा इसको समझ होना चाहिए। तो पहले फार्मूला याद रखिए, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता है कि हम फार्मूला सब मैथ का फार्मूला याद होता है लेकिन हमको नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप बनाए नहीं करते हैं। एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, तीसरा बार नहीं बना, आप बार बार बनाते बनाते आपको खुद ऑटोमेटिक बनने लगेगा। लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट उतना कर भी नहीं करता है, तो इसलिए नहीं बनता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए कि यहाँ पर क्या है रूट 2t है, उसको भी ध्यान मत दीजिए आप, बस इतना देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 यहाँ पर गुना में है तो इसको बटा में लेकर आ जाइए। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा कितना है 2 है। अभी देखिए कि थीटा की जगह पर हमको यहाँ पर क्या है, तो रूट 2t है, तो यहाँ थीटा को हटा दीजिए, ठीक है। और थीटा की जगह पर क्या था यहाँ पर रूट 2t। सबसे बढ़िया, ज़्यादा दिमाग आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए
अब इसको नॉर्मल में तोड़िए तो कितना हो गया 1/2 माइनस cos 2√2 t/2। अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर 1 का लाप्लास इसको भी मालूम है और cos का लाप्लास बता चुके हैं जो cos 80 का। देखिए cos 80 का हम क्या लाप्लास बताए थे s/s² प्लस a²। तो चलिए लेते हैं दोनों तरफ लाप्लास। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ft के जब लाप्लास करेंगे, जिसको ft किसको माने थे तो sin² और √2t के। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या किए एक सरल रूप में तोड़ दिए। तो जिसका हो गया कितना लाप्लास 1/2, इतना बराबर इतना ना आया है तो 1/2 लाप्लास माइनस कितना हो गया लाप्लास cos 2√2 t/2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर sin 1/2 तो 1/2 क्या हुआ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 1 है तो 1 का लाप्लास कितना बोले हम 1/s। नहीं तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए 1/2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए तो इसके अंदर क्या होगा बचा 1 बचा माइनस। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है तो 1/2 का बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास cos 2√2 t। चलिए थोड़ा इधर करके देखते हैं, लाप्लास ft। ध्यान दीजिए ये 1/2 है तो 1/2, 1 का लाप्लास कितना होता है 1/s तो 1/s माइनस 1/2। अब देखिए cos का लाप्लास क्या होता है तो cos 80 बराबर कितना होगा s/s² प्लस a²। तो यहाँ पे बोले थे हम कि एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक जगह पर कौन है तो देखिए एक जगह पर यहाँ पर 2√2 है, इसको a है एक जगह पर, ठीक है। तो बस जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2√2 कर देना है। तो कितना हो गया फॉर्मूला यहाँ पर s/s² प्लस a²। यहाँ पर देखिए a² है तो एक जगह पर कितना है तो 2√2 है तो 2√2 के होल स्क्वायर हो गया। और क्या कुछ करना है इसमें है। अब देखिए 1 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 है तो 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कितना बचा तो 1/s बचा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ s तो s/s² प्लस 2 के जब हम स्क्वायर करेंगे 2√2 के तो 2 दूना के 4 और √2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, हो गया आंसर। और क्या 2√2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आएगा। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग अगर मान लीजिए कि आज के डेट में बहुत सुनने के लिए मिल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को जो चीज़ नहीं मिला ना तो उसको लोग क्या कहता है डिप्रेशन चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को जॉब नहीं मिला तो जॉब नहीं मिला तो उसके चलते क्या होगा डिप्रेशन चला गया। अरे भाई जॉब नहीं मिला तो ये मत सोचिए कि हमको नहीं मिलेगा, और मेहनत कीजिए। मतलब ये भी तो हो सकता है कि उससे और अच्छा हमको भाग में लिखा हुआ है, तो किस्मत में लिखा हुआ कुछ और, तो ये कहाँ से मिलेगा, समझ रहे ना। तो अगर हमको छोटा चीज़ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि ये इससे और अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। और मान लीजिए कि देखे हैं जल्दी में 1-2 दिन की घटना है कि मेरा दोस्त ही था कि जैसे मान लीजिए कि वो पता ना डिप्रेशन में गया था, जिसके चलते क्या हुआ कि फांसी पर लगा लिया, ठीक है। तो वो सबसे आप डिप्रेशन मत होइए, अपने आप से हार जाइएगा। ज़िंदगी में आपको दुख सुख मिलना ही है, ठीक है। अगर दुख को आप नहीं झेलिएगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग हिम्मत मत हारिए और मेहनत करते रहिए। और वो जो बोलते हैं कि मतलब जान दे देता है, वो मतलब सबसे बुर्बक लोग काम करता है, ठीक है ना। तो आप हिम्मत का मत हारिएगा, हिम्मत हारिएगा तो फिर ज़िंदगी वो ऐसा कोई काम के नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए सॉल्व कीजिए। लेट मानना है ft बराबर कितना है तो sin 4t इंटू sin 3t। अब देखिए ध्यान से इसका क्या करना लाप्लास करना है। तो
तो इसको पहले क्या करना हमको, देखिए आप लोग तो नहीं पढ़ाए हम कि मतलब इसका क्या लाप्लास होगा जब दो साइन गुना में रहेगा, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब गुना में रहेगा तो उसका तो लाप्लास नहीं बताए हैं। हाँ, डिफ्रेंशिएशन बताएं फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला बताए हैं, तो लाप्लास को तो नहीं बताए हैं। तो पहले क्या करना है, जो जिस अथी में हम लोग फार्मूला याद किए हैं उसके टर्म में पहले उसको चेंज कीजिए। तो इसको कैसे चेंज होगा, तो देखिए ध्यान से, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 से क्या कीजिए, इसमें गुना कीजिए। ओके, जब 2 से गुना किए हैं तो 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। चलिए दे दिए। ये क्यों किए, इसलिए किए कि ये फार्मूला पर टूट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एफ टी बराबर ये कितना 1/2, तो 1/2 आप बाहर रख दीजिए। अब देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, ए की जगह पर 40 है और बी की जगह पर 3t है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। जब दोनों क्या है, साइन में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। 9 नोट हम आपको दिए हैं, ये आपको हमेशा लाप्लास में काम देगा। तो 9 आप रट जाइए, समझे ना, रटिए कि आप क्वेश्चन बनाइए ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई चीज़ रटिए मत, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक वही याद हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 sin a इंटू साइन बी की जगह पर क्या फॉर्मूला है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, cos a माइनस बी, तो a की जगह पर कितना है 40 है, 40 हो गया, माइनस बी, तो b की जगह पर कितना है 3t हो गया। अब देखिए माइनस cos a प्लस बी, तो a की जगह पर कितना था, तो 40 प्लस 3t। इसलिए हम फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आए। अब देखिए ध्यान से, 1/2, देखिए तो इसको कीजिए, तो cos 40 माइनस 3t, 4 में से 3 गया तो कितना बचा t माइनस। अब देखिए 4 प्लस 3 तो कितना 40 प्लस 3t, तो कितना हो गया 70। अब इसको आपको मालूम होगा cos का लाप्लास मालूम है, ठीक है, और cos यहाँ पर, तो अभी मतलब फार्मूला के रूप में आ गया, तो इसको लाप्लास कर दीजिए। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए लाप्लास इसको किए, 1/2 है ना, 1/2 का बाहर ही रखिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। लाप्लास किसको करना पहले, तो cos t के, तो cos t के कर दिए, माइनस लाप्लास करना किसको, तो cos 7t को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ही देख लेते हैं ना, 1/2 क्या है, बाहर है, तो 1/2 हो गया। अब देखिए cos t है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है cos at, तो हम बोले कि a की जगह पे क्या है, 1 है, 1 छिपा हुआ है। और मान लीजिए कि cos t है तो t है, तो देखिए cos t है तो इसके पावर a, मतलब इसका आगे क्या a है, कोफिशिएंट a है, तो हम क्या बोले थे कि a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना 1 है, ठीक है। तो cos at का फॉर्मूला कितना होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो s बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह पर यहाँ क्या है 1 है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ठीक है, ये 1/2 गुना कर दिए हैं, इससे 1/2 इसमें, अब ये 1/2 से इसमें गुना करते हैं, तो 1/2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका फॉर्मूला है, देखिए अब यहाँ पर a की जगह पर कितना हो गया, यहाँ पर a की जगह पर 7 हो गया, और यहाँ a की जगह पर हमको क्या था 1 था, 1 हम लिख भी सकते हैं 1t या t, समझ रहे ना, तो यहाँ 1 नहीं लिखे हम, और यहाँ पर देखिए 1 मतलब a की जगह पर कितना 7 है, तो देखिए 7 है तो कितना होगा s बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a की कितना हो गया 7 का हो गया होल स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए लाप्लास किसको निकालना था हमको, तो लाप्लास इसको निकाल लेते हैं, तो इसके बराबर लिख दीजिए sin 4t इंटू साइन 3t, इसी का लाप्लास किए थे ना, जो इतना आया था हमको जी। अब इसको नॉर्मल वे में क्या करना है, 1/2 बाहर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना होगा s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस s बाई एस स्क्वायर प्लस
7 के होल स्क्वायर कितना हो गया, 749 हो गया। आपको मन है तो यहीं तक आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको एलसीएम लेके ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग का मन है तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे भी सोल्व करना होगा तो कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ तक कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको और इसको सोल्व करना होगा तो ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा, इससे आप गुना कीजिएगा, इससे ही गुना कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप दोनों के गुना हो जाएगा और ऊपर जोड़ घटाव करके इतना बराबर लिख दीजिएगा। तो हम तो बोलेंगे कि आप यहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो बस आपको और 2-3 मिनट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, आप उससे बकाइएगा मत, लेकिन आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला है, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, बस 2-3 मिनट और हो जाइए। देखिए लेट FT बराबर कितना हो गया, FT बराबर कितना वहाँ होगा, तो FT बराबर हमको हो गया cos Q2T। तो देखिए इसको रूप में लाना है, मतलब लाप्लास के रूप में। तो देखिए FT बराबर कितना हो गया, तो इसका फॉर्मूला देखिए, तो cos के पावर Q2T, इसका लाप्लास मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो इसको पहले आप सिंपल में लाना है। तो देखिए यहाँ पर Q के फॉर्म में यहाँ पर है ना, यहाँ पर Q के फॉर्म में, तो यहाँ पे Q है। तो आप बताइए कि Q को हमको लाना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए cos 3 थीटा, अभी क्या माइनस इसको इधर लाइए, तो माइनस इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा, अभी माइनस इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए अब इसको यहाँ लेके आ गए cos के रूप में ना जी, cos के। अब इसको हम इधर लेके आ गए, अभी क्या 4 क्या गुना में है, तो इसको 4 को हम इधर लेके आते हैं, तो 4 क्या होगा, दोनों के क्या होगा, बटा में भाग में आ जाएगा, हो गया ना। देखिए तो अब इसके बराबर अभी देखना है कि थीटा की जगह पर हमको क्या है, तो थीटा की जगह पर में 2t है, कितना है, तो 2t है। तो थीटा को हटा के यहाँ पर 2t लिख दीजिए। आप लोग को समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पर फॉर्मूला में 2t लेके चलिएगा, समझ रहे हैं ना। आपको समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लेके चलिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर FT बराबर कितना हो गया, तो cos 3 गुने 2t, तो 3 गुना कितना हो गया, 6t प्लस 3 cos 2t बटा कितना होगा, 4। अब इसका देखिए, अब इसका मालूम होगा cos का लाप्लास कितना होता है, तो चलिए लाप्लास कीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जब लाप्लास कीजिएगा FT के, तो कितना आ गया, 1/4 है, तो 1/4 के बाहर रख दीजिए। लाप्लास करना है किसको, तो cos 6t के प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखिए। तो लाप्लास कितना हो गया, cos 2t के, और टोटल का पैक कर दीजिए। अब देखिए तो 1 कितना होगा, 4। बताइए तो cos का लाप्लास कितना होता है, तो s/s² प्लस a²। तो a की जगह पर क्या है, 6 है, तो 6 के होल स्क्वायर हो गया प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर cos क्या है, तो cos 2t का क्या होगा, तो s/s² प्लस a²। तो a की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 के हो गया होल स्क्वायर। अब चलिए 4 से गुना कीजिए, ना तो 4 इसको बाहर रखिए, क्योंकि 1/4 क्या होगा, दोनों में कॉमन है, तो 1/4 हो गया कॉमन, s/s² प्लस 6 के होल स्क्वायर कितना होगा, 36। 3 गुने s, तो 3s हो गया, बटा s² प्लस 2 के होल स्क्वायर कितना हो गया, 4। ये किसका लाप्लास किए थे हम, तो लाप्लास किए थे FT को क्या मानते हैं हम, तो cos Q2t। तो ये आपको हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोग के। तो आप लोग बने रहिएगा, बस नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम बताएंगे और उसका कुछ फार्मूला बताएंगे। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।